सनातनियों को दी गई शिवलिंग रखने की सजा। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में जो सनातनियों की धरती है, इस धरती पर शिवलिंग रखना, मंदिर बनाना किस कदर गुनाह और अपराध माने जाने लगा है। इसी का ही एक उदाहरण सामने आया गुरुग्राम से। सबसे पहले कुछ सवाल मन में आए। सवाल ये कि क्या हिंदू अब अपनी ही मातृभूमि में भगवान की पूजा करने के लिए भीख मांगेंगे? क्या सनातन पर इतना बड़ा प्रहार अब खुलेआम और बीच सोसाइटी में कानून के नाम पर किया जाएगा? और आखिर कब तक हमारी चुप्पी को कायरता समझकर रौंदा जाएगा? तस्वीर आपके सामने रखते हैं, देखिए। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 85 की पिरामिड हाइट्स सोसाइटी की ये पूरी घटना है। पिरामिड हाइट्स सोसाइटी बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटी कहा जाता है इसे। 740 फ्लैट है इसमें, 650 परिवार लगभग यहाँ रहते हैं, जिसमें 2000 कहना चाहिए कि मेंबर्स हैं यहाँ पर 650 परिवारों में अगर देखें तो। और भारी संख्या में ये जो संख्या है परिवारों की, उसमें बड़ी संख्या में सनातनी परिवार है। लेकिन सालों से इस सोसाइटी में, जो बहुत पॉश सोसाइटी कही जाती है, एक भी मंदिर नहीं है। सोचिए, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को दूर दूर पैदल चलकर पूजा करने के लिए जाना पड़ता था। और इसलिए निवासियों ने सोसाइटी में ही आपसी सहयोग से एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आप भी सुनिए कि बिल्डर द्वारा शिवलिंग हटाने का दबाव कैसे दिया गया, बाउंसर्स द्वारा कैसे सोसाइटी मेंबर्स को प्रताड़ित किया गया, शिवलिंग हटाने के लिए बिजली तक काट दी गई, सोसाइटी के हिंदुओं के साथ धक्का मुक्की की गई और यहां तक कि शिवलिंग का अपमान भी बार बार किया गया। मामला जब प्रशासन तक पहुंचा तो सोसाइटी के निवेदन पर पहले ये कहा गया कि शिवलिंग रह सकता है पर मंदिर नहीं बनेगा। अब बड़ा आश्चर्य लगता है कि शिवलिंग रहेगा लेकिन शिवालय नहीं होगा, मंदिर नहीं होगा, ये कैसे संभव है? अब कल दोपहर की बात है जब 1 बजे भारी पुलिस बल के साथ बिना नोटिस, बिना आदेश की प्रति दिखाए सोसाइटी में स्थापित शिव मंदिर को जबरन तोड़ दिया गया। फुल स्क्रीन विजुअल दिखाइए। आप खुद देखिए कि किस तरीके से ये मंदिर, जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र माना जा रहा था, उसे किस तरीके से प्रशासन ने जबरन तोड़ दिया। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या हिंदू अपने ही घर में मंदिर नहीं बना सकते? अब मंदिर बनाने के लिए भी पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या अपनी आस्था की रक्षा अब अपराध बनती जा रही है? और एक मंदिर के लिए तरसते पिरामिड हाइट्स सोसाइटी के हिंदू मंदिर अगर भारत में, हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाकर बनाएंगे? कई सवाल हैं। आज शिवलिंग तोड़े जाने पर निवासियों में गुस्सा है, तनाव है चारों ओर से। आज जब ये सनातनी, ये लोग हार मान गए तो उन्होंने सुदर्शन न्यूज से न्याय मांगा। उन्होंने कहा कि न्याय की इस लड़ाई में वो सुदर्शन का साथ चाहते हैं और वही साथ आज इन्हें मिलेगा, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि, धर्म सर्वोपरि की भावना ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं वो कई सवाल खड़ा करती हैं, क्योंकि ये एक सोसाइटी का ही मामला नहीं है। ये पूरे भारत में सनातनी आस्था को किस तरह से सीमित किया जा रहा है उसकी ओर भी इंगित करता है। प्रशासन को एक सोसाइटी के अंदर मौजूद मंदिर तो नजर आ गया, लाओ लश्कर के साथ पहुंच गए मंदिर तोड़ने के लिए, लेकिन इसी इलाके में कई मस्जिदें हैं, कई इलीगल मस्जिदें भी हैं, लेकिन प्रशासन का पीला पंजा वहां क्यों नहीं चलता? ये बड़ा सवाल है। क्यों पूजा स्थल पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध सिर्फ हिंदुओं पर ही दिखाई जाते हैं? हमने एक सोसाइटी का मामला आज उठाया है, हमने उस पीड़ा को आज आपके सामने रखने का धर्म निभाया है जो भारत के हर उस सनातनी को महसूस होती है जब उसकी आस्था को कागजी धाराओं में बांध दिया जाता है। प्रश्न सिर्फ इतने भर का नहीं कि मंदिर क्यों टूटा, प्रश्न इससे भी बड़ा है कि क्या हिंदू को पूजा करने के लिए अब मंजूरी लेनी पड़ेगी? ये देश, ये धरती, ये सभ्यता, ये संस्कृति, सबकी आत्मा सनातनी सत्य शिव में बसती है। सत्यम शिवम सुंदरम, हम यही सुनते आए हैं, इसी को हमने अपनी आत्मा तक बसाया है। लेकिन अब तो शिव पर भी संकट ऐसे लोगों के
द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। सवाल यह है कि शिवलिंग पर विवाद नहीं होता, शिवलिंग से जीवन की ऊर्जा मिलती है, और अगर किसी को इस ऊर्जा से समस्या है तो समस्या शिव की नहीं, समस्या उसके विचारों की है, उस स्यूडो सेक्युलरिज्म की है, जिसके नाम पर सिर्फ और सिर्फ अगर प्रताड़ित किया जाता है तो वो हिंदू ही है। Fundamental rights, traffic police and जय श्री राम, 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 जय श्री राम। में ये शिवलिंग एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको जरा ये पूरी तस्वीर बता देते हैं कि क्या है ये घटना। गुरुग्राम से आ रही है, पिरामिड हाइट्स यहाँ की एक सोसाइटी, बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटी कहा जाता है इसे। 650 परिवार यहाँ रहते हैं, 2000 के लगभग यहाँ पर जो सोसाइटी मेंबर्स होंगे, अगर परिवारों की बात करें तो कुल मिलाकर 2-2,500 लोग यहाँ पर रहते हैं। ज्यादातर जो परिवार हैं वो हिंदू हैं, सनातनी हैं। इन सनातनियों की मांग थी कि मंदिर में अभी तक कोई भी सोसाइटी में अभी तक कोई भी मंदिर नहीं था, तो बुजुर्गों को, महिलाओं को दूर दूर जाकर पैदल चलकर मंदिर में आराधना करनी पड़ती थी। ऐसे में सनातनियों ने ये डिसाइड किया, ये सुनिश्चित किया कि एक छोटा सा शिवालय यहाँ बनाया जाए, एक छोटा सा मंदिर बनाया जाए। लेकिन यही सोच किस तरह से उनके लिए घातक साबित हुई, उनके लिए मुसीबत का सबब बन गई, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी के अंदर इस मंदिर का विरोध करने बिल्डर पहुंच गए। बिल्डर ने साफ तौर पर लोगों के साथ धक्का मुक्की की, बाउंसर्स के द्वारा प्रताड़ित किया गया लोगों को। सवाल यह है कि बिल्डर को ये क्यों मंजूर नहीं है कि यहाँ पर एक मंदिर हो जो कि सनातनियों का मंदिर हो। यहाँ तो हर सोसाइटी में ये कहा जाता है कि मंदिर होनी चाहिए, आस्था का केंद्र है ये, तो आस्था के इस केंद्र से शिव से इतनी परेशानी क्यों है। और इसके बाद जब पूरा मामला प्रशासन तक पहुंचा तो प्रशासन ने भी, देखिए, जब प्रशासन तक ये मामला पहुंचा तो उम्मीद थी सनातनियों की कि प्रशासन उनका दर्द समझेगा, लेकिन यहां हुआ उल्टा। एक तरफ बिल्डर द्वारा शिवलिंग हटाने का दबाव, बाउंसर्स द्वारा प्रताड़ना, और दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा मंदिर को तोड़ दिया जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सवाल खड़ा करता है कि प्रशासन की ये पूरी दादागिरी उन इलीगल मस्जिदों या मंदिरों पर क्यों नहीं चलती जो इसी एरिया में मौजूद है। एक छोटी सी सोसाइटी के अंदर जिसमें मैं 650 परिवार रह रहे हों, जिनको demolish of newly constructed Shiv Mandir at the main premises inside the society. Police have demolished the Shiv Mandir. जिनको पूजा अर्चना के लिए मंदिर की आवश्यकता थी, लेकिन वही मंदिर पुलिस बल दल बल के साथ पहुंचकर बिना नोटिस, बिना आदेश की प्रति दिखाए शिव मंदिर जबरन तोड़ दिया गया। सवाल ये है कि आस्था की रक्षा क्या अपराध बन चुकी है, और आखिर इस आस्था पर ये प्रहार क्यों। ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि एक सोसाइटी में जहां पर सनातनी रहते हों वहां पर मंदिर निर्माण हो। ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं को उन्हीं की धरती पर, सनातनियों की धरती कहा जाता है हिंदुस्तान को, उन्हीं की धरती पर पूजा करने से उन्हें रोक रहे हैं। आइए, इस वक्त मैं देख पा रही हूँ हमारे साथ सोसाइटी निवासी हैं, निशांत सैनी जी हैं जो जुड़ चुके हैं। निशांत जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्ण जी महाराज भी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले निशांत आपके पास आ रही हूँ, ये मामला कब से शुरू हुआ, ये जो एक छोटा सा मंदिर बनाना, क्योंकि सनातनियों की आस्था का केंद्र किसी सोसाइटी में अगर ना हो तो सोसाइटी अधूरी मानी जाती है। अब तो जब सोसाइटी का पूरा लेआउट तैयार होता है तो उसमें पूजा स्थल के लिए जगह दी जाती है, लेकिन इस सोसाइटी में अभी तक कोई मंदिर नहीं था। पहले तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्यों नहीं था यहाँ पर मंदिर। यहाँ पे सोसाइटी में कोई मंदिर नहीं था। सभी निवासियों ने मिलकर एक छोटे से मंदिर की स्थापना की थी, जिसका शुरू से बिल्डर ऑब्जेक्शन कर रहा था कि मैं मंदिर नहीं बनने दूंगा, और उसने पहले अपने बाउंसर गुंडे भी भेजे अब से 2 महीने पहले, जो शिवलिंग पे पैर रख के उसे तोड़ने की कोशिश की। तो उसके बाद हमने कंप्लेंट करी, कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई थी। और अभी कल लगभग 150 पुलिसकर्मी आए हैं, बिल्डर के गुंडे आए हैं, बिल्डर के लोग आए हैं, और हमारा पूरा शिवलिंग खंडित कर दिया। जैसे आपके पास वीडियो भी आ चुकी है मैम। तो अभी एसडीएम साहब भी आए थे, तो उन्होंने पूरी
विजिट की है, तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी है यहाँ पे मंदिर बनाने की, और अभी निर्माण कार्य यहाँ पे चालू हो चुका है। और विश्व हिंदू परिषद से भी लोग आए थे, बहुत हमें अच्छा सहयोग मिला आप लोगों की तरफ से भी, और सब आए हुए हैं यहाँ पे, नेतागण भी आए थे और सब भी आए थे, प्रशासन से भी लोग आए थे। हमें प्रॉपर परमिशन मिल चुकी है और यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यानी कि जब एकजुट हुई आवाज तो देखिए असर हुआ ना। यही तो हम बताते हैं अपने हिंदुओं को कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश कटा है। यहाँ पर एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी निशांत, बिल्डर को आखिर प्रॉब्लम क्या थी, क्यों नहीं मंदिर बनने दिया जा रहा था, क्या कहा जाता था बिल्डर की तरफ से? बिल्डर यही कहता था कि मैं अपनी परमाइशिस में कोई मंदिर की स्थापना नहीं कर क्यों, वजह क्या थी, वजह क्या थी? मैम वो भी एक सनातनी है, हिंदू है, पर फिर भी पता नहीं क्यों वो मंदिर बनने देना नहीं चाह रहे थे, और बाद में उनकी ईगो हर्ट हो गई कि मेरी परमिशन के बिना स्थापना कैसे हुई, इसीलिए बार बार गुंडे भेजते थे। फिर प्रशासन से सहयोग लेके उन्होंने हमारी सोसाइटी का मंदिर तोड़वा दिया। मंदिर बनाने के लिए परमिशन की जरूरत थी, ये कहते थे वो। हाँ, वो कहते थे आप मेरे पास आओ। हमने उनको परमिशन, वो भी हमारे पास रिटर्न में है, परमिशन के लिए हमने एक लेटर लिख के दिया उनको, बोला कि आप हमें परमिशन दो परमाइसिस में ही, पर कोई परमिशन नहीं दी उन्होंने। हालांकि एप्लीकेशन पे साइन करके हमें उन्होंने परमिशन देने का वादा किया कि हम एक जगह दे देंगे आपको, पर हमें कोई जगह नहीं मिली। उसके बाद हमने सोसाइटी वालों ने मिलके एक छोटी सी जगह में शिवलिंग की स्थापना की और सभी मूर्तियों की स्थापना की। तो और आपने कहा कि बाउंसर्स भेजे गए, उन्होंने शिवलिंग को पैर से तोड़ने का प्रयास किया। पैर से तोड़ने का जिसके विजुअल्स हमारे पास हैं, मैं आपके तो फिर किस लिहाज से बिल्डर को फिर सनातनी कहा जाएगा? अरुण जी देखिए, यहाँ पर कहते हैं ना कि यहाँ पर ही स्पष्ट हो जाता है। देखिए, हिंदू एकजुट हुए, हमने ये खबर दिखाई, हमने आवाज मिलाई इस सोसाइटी के लोगों के साथ, आप जैसे धर्मगुरु आ गए यहाँ पर आवाज बुलंद करने के लिए, तो देखिए हिंदू एकजुट हुआ और असर हुआ कि अब वहां पर काम शुरू हो गया। लेकिन उसके पहले की जो परिस्थिति बनी उस पर चर्चा जरूरी हो जाती है। जैसा कि निशांत जी बता रहे हैं कि बिल्डर ने कहा कि मंदिर नहीं बनेगी, और मंदिर बनने लगा जब शिव जी की स्थापना कर दी गई, शिवलिंग की स्थापना कर दी गई, तो पैरों से तोड़ने की कोशिश की गई। और वो भी ऐसी ये पूरी परिस्थिति में जो बिल्डर है वो खुद अपने आप को कह रहे हैं कि सनातनी है। सनातनी तो शिव को पैर से छूने की सपने में भी नहीं सोच सकता है, और ये बताता है कि हिंदू किस तरीके से बटे हुए हैं। ये जो स्यूडो सेक्युलरिज्म की सोच है, जो वामपंथी सोच है, वो किस तरीके से छाई हुई है। अरुण जी देखिए लावली जी, हिंदुओं का ये दुर्भाग्य रहा है कि हिंदू को हमेशा जैसे ही थोड़ी सी आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी होती है, विशेषता जो ये अमीर लोग होते हैं जिन्हें तथाकथित धनाढ़ लोग बोलते हैं, इनको सेक्युलरिज्म की एक सेक्युलर नाम की बीमारी इनको सबसे पहले लगती है। दिनेश शर्मा है पिरामिड कंपनी का मालिक। अब आप सोचिए, नाम के आगे ब्राह्मण लिखा हुआ उसके विधर्मी के, लेकिन वो केवल अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए या अपनी ताकत दिखाने के लिए इन सभी भाइयों को परेशान कर रहा है। क्या समस्या हो सकती है इसको पूरे अपार्टमेंट के अंदर? लेकिन बात यह है केवल एक बीमारी सेक्युलरिज्म, और दूसरा कभी कभी इन पैसे वालों का कोई धर्म नहीं होता। ये नाम से आपको हिंदू दिखेंगे। आपको एक उदाहरण बताता हूं, जब नूह में हिंसा हुई, उस हिंसा की आग बादशाहपुर तक पहुंची, और आप विश्वास मानिए यही कि हिंदू पुलिस, हिंदू प्रशासन, हिंदू नेता, हिंदू मुख्यमंत्री, संघ का मुख्यमंत्री और हिंदुओं के बच्चे को, एक बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के उनके ऊपर मुकदमा किया गया, हिंदू द्वारा हिंदू बच्चों पर मुकदमा, यहां तक कि वो अल्पायु बच्चे थे उन पर मुकदमा किया गया नूह के हिंसों में, ताकि हिंदू कभी भी अपना सिर ना उठा पाए। लेकिन जैसे कि आपने कहा, एकता में बड़ा बल है। जैसे ये लोग इकट्ठे हुए, अगर आसपास की सोसाइटी के लोग भी जुड़ जाते हैं इनके साथ में, आसपास की सोसाइटी के लोग भी जुड़ जाते ना, तो ये हिम्मत ना कर पाते। लेकिन सवाल ये है कि ये हिमाकत अगर सेक्युलरिज्म से आ रही है तो ये सबसे बड़ा रोग है, और इस रोग की दवा क्या होनी चाहिए? तो सवाल बड़ा है कि सनातनियों की आस्था पर ये जो प्रहार होता है, इसकी हिम्मत कैसे आती है? अरुण जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे थे। और अरुण जी देखिए, सनातनियों को जिस तरह से ये सजा दी गई थी, हालांकि अब जब हम एक हुए हैं, जब सनातनी एक हुए, जब हिंदू एक हुआ, तो देखिए असर भी हुआ है कि वहां पर प्रशासन को भी झुकना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन को झुकाना पड़ा, यह परिस्थिति ही क्यों आई? इतनी हिम्मत क्या इस प्रशासन को है कि जो ये पूरा इलाका है उसके आसपास बहुत सारे अवैध मस्जिदें हैं, बहुत सारी ये कहा जा रहा है कि इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हैं, उस पर तो ये हिम्मत नहीं कर पाते। ये हिंदुओं की मंदिरों को लेकर इतनी हिम्मत कैसे कर लेते हैं?
देखिए, हर हर हिंदू जानता है भगवत गीता क्या होती है, लेकिन मैं प्रशंसा करूंगा सुदर्शन न्यूज की कि सुदर्शन न्यूज भगवत गीता के सिद्धांत के आचरण को अपनाता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथा युद्धा युजस्व नैवम पाप मवाप्ति, कि दुख सुख धर्म धर्म लाभ हानि को अलग रख के केवल धर्म के लिए युद्ध कर। यही सुदर्शन का जो आचरण है, इससे हम बहुत प्रभावित रहते हैं कि अपने हाँ ने लाभी कोई चैनल नहीं आया, केवल आप वहां पहुंचे। तो अब बात आप एक उदाहरण देखिएगा, आप किसी मुल्लों की, मौलानाओं की, मुसलमानों की एक भीड़ देखिए और एक भीड़ देखिए आप हिंदुओं की। आप ये बात पहचान नहीं सकते कि इसमें से हिंदू कौन है। आपको उनके ऊपर कोई हिंदुत्व का चिन्ह नजर नहीं आएगा, कोई सनातन का चिन्ह नजर नहीं आएगा, सारे वो ईसाईकरण में वही कपड़े वही भाषा। लेकिन जहां पर आप मुसलमानों की भीड़ देखेंगे, आप दूर से देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर सारे मुसलमान जिहादी खड़े हैं। यही फर्क है, हिंदू पूरी तरह से ईसाईकरण में इतना लिप्त हो चुका है कि वो ये भूल ही गया कि वो असल में उसकी जड़ें क्या हैं। अपनी जड़ों को भूल के केवल अंग्रेजीकरण पागल हो चुके हैं। और ये जो बटा हुआ है, जो बात हम कहते हैं कि हिंदू बटा हुआ है, संगठन नहीं है। लेकिन जो मेरा प्रश्न था अरुण जी, मेरा प्रश्न ये था कि क्या यही वजह है कि प्रशासन को भी हिम्मत इसीलिए आ जाती है कि वो हिंदू आस्था पर प्रहार कर देता है, हिंदू मंदिर तोड़ने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन यहीं पर अगर मस्जिद की बात होती या चर्च की बात होती, अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होता, वहां पर ये हिम्मत क्यों नहीं होती है? लावनी जी, ये पृथ्वी भेड़ में और भेड़ियों में बटी पड़ी है। ये हमको निर्णय लेना है कि हम भेड़ की तरह जिएंगे और भेड़िए का चारा बनेंगे या भेड़िए की तरह जी के शासन करेंगे। हिंदुओं पे इसलिए प्रशासन का डंडा चलता है, जबकि आप जानते हो 99% प्रशासनिक अधिकारी भी हिंदू ही होते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये खंड खंड बटे हुए, 2 लाठी मारेंगे ये सारे भाग जाएंगे और इनका पड़ोसी ही इनके साथ खड़े होने वाला नहीं है। जब तक पड़ोसी के खुद के साथ वो कड़वा अनुभव नहीं बीतेगा, उनकी बहन बेटियों के साथ, परिवार के साथ, तब तक पड़ोसी कभी किसी के लिए बोलता नहीं। ये हिंदुओं का एक बहुत बड़ा हिंदू समाज में दुर्भाग्य है। फिर कोई शिवलिंग को मानता है, कोई उसको नहीं मानता है, सारे खंड खंड में बटे पड़े हैं। यही खंड खंड की जो हमारी टूटता है, ये हमारा जो एक बिखराव है, इसी बिखराव का फायदा तो जिहादी उठाते हैं, इसी बिखराव का फायदा ईसाई उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये कभी एक नहीं होंगे। अभी देखो, छोटा सा इन्होंने एकता का उदाहरण दिया और डीएम ने आके बोल दिया कि भाई मंदिर बना लो। यही इसी उदाहरण से आपके जैसे चैनल की सक्रियता से, और जो भाई ये बच्चे हमारे वहां खड़े होकर इन्होंने शोर मचाया, वीएचपी ने वहां आके विरोध किया, इसी सक्रियता के कारण ही देखो एसडीएम को आके कहना पड़ा कि मंदिर बना लो। इसी को हम कहते हैं कि यदि आप भविष्य में चाहते हो कि आपका देश बचे। अब एक बात बताइए, यहां पर तो कोई जिहादी नहीं आया, कोई मलेच्छ नहीं आया, यहाँ पर हिंदू से ही लड़ रहा है। यहाँ पर हिंदू पुलिस वाला दूसरे हिंदू पुलिस वाले को मार रहा है, केवल इसलिए क्योंकि वो अपना एक पवित्र मंदिर चाहता है। तो क्या वो पुलिस वाला, क्या वो बिल्डर विधर्मी, क्या उसको नहीं पता कि ना वो आपके इंक्रोचमेंट कर रहे हैं अपार्टमेंट में, ना वो कुछ और काम कर रहे हैं, ना कोई आर्थिक कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो केवल एक छोटा सा पवित्र मंदिर चाहते हैं। लेकिन वो भी रास नहीं आया ऐसे हिंदुओं को जो कहने को हिंदू हैं, कहने को अपने आप को सनातनी तो कहते हैं, लेकिन उसे जीते नहीं है। और ये इसलिए भी है क्योंकि ये जो स्यूडो सेक्युलरिज्म का रोग है, उसने हिंदुओं के अंदर की जो आत्मा है उसे खत्म कर दिया है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि समय रहते हमें जागना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सही समय पर जाग जाएंगे तो वो नहीं होगा जिसकी कल्पना करने से भी आत्मा कांप उठती है। और इसीलिए जरूरी है कि हिंदू संगठित हो। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें आज कही हम तक और हमारे व्यूवर्स तक, देशवासियों तक पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं कि जो हमें देख रहे हैं, जो हिंदू हमें देख रहे हैं, वो इस बात को समझेंगे कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश बटा है। और इसीलिए संगठित होइए, एक होइए।